हजरत बिना किसी ताखीर के मुकर्रिर ज़ीशान खतीब दी वक़ार नवासा रसूल औलाद अली औलाद फातिमा औलाद हसन हुसैन बद्दागिर खतीब हिंदुस्तान सैयद शातिर मियां साहब क़िबला की आमद है। पूरा मजमा हजरत का इस्तकबाल करे मोहब्बत के साथ बोले नारे तकबीर। देखिए आप थोड़े हैं लेकिन आप इस्लाम की तारीख उठाकर के देखें, इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इस्लाम की बका के लिए बहुत कम लोग निकले थे। अल्लाह ने उन्हें फतह बख्शी है, अल्लाह ने उन्हें कामयाब बनाया है। आप अपनी मोहब्बत का इजहार करें, मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता हूँ। देखता हूँ फतह कौन पाता है, शिकस्त किसकी होती है। पूरा मजमा मोहब्बत से नारे लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैज़ाने आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शातिर मियां साहब क़िबला नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आवाज देता हूँ उनको खिताबत के लिए। ये मोहताज नहीं है जमाने में शोहरत के लिए, सुन के इनका बात अहले बैत का निहाल दिल मचल उठेगा मदीने की ज़ियारत के लिए। और परसों से इंतजार का अंजाम लिख दिया, कागज से शाम हटाकर फिर शाम लिख दिया। बिखरी पड़ी थी कांच की टुकड़ियां जमीन पर, तरतीब देके मैंने तेरा नाम लिख दिया। अरबाब मिंबर और जुमला सामीन और सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, काबिले मुबारकबाद हैं आप हजरात जो इस ठंड की इस रात में इतने वक्त तक आप उलमाए किराम के नूरानी और इरफानी बयानात और इश्क़ रसूल में डूबी हुई नातें अब तक समाअत कर रहे हैं। वैसे काफ़ी लोग जा चुके हैं तो क्या करूं, मुख्तसर से लोग अब यहाँ पर रह गए हैं। अब आप हजरात बस मुझे इतना बताइए कि कुछ देर के लिए आप मुझे भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं या फिर सलातु सलाम पढ़ा जाए। अगर आपकी मर्जी हो सलातु सलाम पढ़ लें और दुआ कर लें, और अगर आप कुछ सुनना चाहते हैं तो जो सुनना चाहते हैं वो जरा अपने हाथों को उठाकर बता दें कि हाँ सुनना चाहते हैं इंशाअल्लाह। क्योंकि आज का ये नूरानी जलसा हमारे हाफिज और कारी मोहम्मद अरकान रजा साहब ने जो सजाया है, जब तुम्हारा स्टैंड वो अपने वालिद साहब की बरसी के सिलसिले में उनके ईसाले सवाब के लिए सजाया है। लिहाजा मैं चाहूँगा कि थोड़ी देर गुफ्तगू करूँ, लेकिन इसी पहलू पर और इसी मौजू पर करूं कि इंसान दुनिया में आता है और फिर उसे दुनिया से जाना भी है। मौत के ताल्लुक से कुछ चीज़ें मैं आपको दे जाऊं जिस पर मैं भी अमल करूं, आप भी अमल कर लें और अल्लाह ताला मेरी और आपकी दोनों की ज़िंदगी को कामयाब बना दे और दुनिया और आखिरत में हमारा बेड़ा पार लगा। अब आप बताइए, सुनने के लिए तैयार हैं जी? एक मर्तबा बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कह दीजिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बुलंद आवाज से बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह व कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
वजह लहुल हुक्म व इलैहि तुरजऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे मददे बगैर दावे मदद कुन या मोईन दीन चिश्ती। तेरी उल्फत में मर मिटना शहादत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का तस्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। हाज़िरीन किराम, आइए सबसे पहले अपने प्यारे आका व मौला आफ़ताब रिसालत महताब नबूवत कौनैन की ज़ीनत गम गुसारे उम्मत साहिब शरीयत मालिक जन्नत मोहसिन इंसानियत रोही फिदा जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार शाहाना में बसत खुलूस अदब व एहतराम को मलहूज रखते हुए हदिया दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि कुल्ली शैइन मालूमिन लक रब्बि अरिनी बिजमालिका या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कौन है हिला दिया है? सरकार की बारगाह में मोहब्बत के साथ एक मर्तबा और दुरूद पाक का हदिया पेश कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मौत के ताल्लुक से दो तीन शेर समाअत फरमा लें। इरशाद। कौन होता है किसी का सांस रुक जाने के बाद, कौन होता है किसी का सांस
सांस रुक जाने के बाद कौन होता है किसी का सांस रुक जाने के बाद फिर नहीं खिलते हैं यानी फिर नहीं खिलते हैं यानी फूल मुरझाने के बाद फिर नहीं खिलते हैं यानी फूल मुरझाने के बाद और कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फरमाता है रब कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत फरमाता है रब क्यों है भूला मौत को तू क्यों है भूला मौत को तू मालो ज़र पाने के बाद क्यों है भूला मौत को तू मालो ज़र पाने के बाद फिर नहीं खिलते हैं यानी फूल मुरझाने के बाद और गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी गुल चढ़ाएंगे लहद पर जिनसे ये उम्मीद थी अब नहीं आते पलट कर अब नहीं आते पलट कर मुझको दफनाने के बाद अब नहीं आते पलट कर। बिरादरान इस्लाम हमारा कोई भी अजीज दुनिया से चला जाए इंतकाल कर जाए तो लिहाजा हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए अगर हो सके तो रोजाना जाएं रोजाना नहीं जा सकते हैं तो जुमे के दिन जरूर चले जाएं कब्रिस्तान जाना हमारे आका की प्यारी प्यारी सुन्नत है हमारे आका खुद कब्रिस्तान जाया करते थे और घंटों घंटों बैठकर अल्लाह का जिक्र करते थे और उसका इसाले सवाब सबकी रूह को किया करते थे इसलिए किया करते थे इसलिए कि जो अल्लाह का जिक्र करता है जो अल्लाह का कलाम पढ़ा जाता है तो अल्लाह अपने कलाम की बरकत से लिहाजा दुनिया से जाने वालों के इस दुनिया से को छोड़ने वालों के गुनाहों को माफ फरमा दिया करता है और उनकी कब्र जो है वो जन्नत का गुलशन बन जाती है उनकी कब्र जो है वो जन्नत का महल बन जाती है उनकी कब्र जो है वो जन्नत का मकान बन जाती है जन्नत का बाग बन जाती है और वो अपनी कब्र में पूरे पूरे राहत सुकून और चैन आराम के साथ सोते हैं। बरादरान इस्लाम आप जाएं कब्रिस्तान अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सूरह यासीन शरीफ पढ़ दीजिए सूरह मुल्क पढ़ दीजिए सूरह रहमान पढ़ दीजिए और उसका इसाले सवाब बख्श दीजिए। पढ़े लिखे अगर याद कुछ भी याद नहीं है अगर आपको कुल हुवल्लाह शरीफ याद है
सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। मैं समझता हूँ कि शायद ये तो सभी को याद है। अगर आप गए कब्रिस्तान, अपने वालिद की कब्र पर खड़े हो गए, अपनी वालिदा की कब्र पर खड़े हो गए और आपने 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़कर बख्श दिया, तो जितने सबको अगर आपने बख्शा है सबको एक एक कुरान का सवाब मिलेगा। आपने अपने वालिद को बख्शा तो उनको एक कुरान पाक का सवाब, और सारे कब्रिस्तान वालों को बख्शा तो सबको एक एक कुरान का सवाब। और इस पढ़ने वाले को क्या मिलता है जरा ये भी सुन लें, इसका इनाम भी देख लें। ये पढ़ने वाला जो पढ़ कर आ रहा है, जो बख्श कर आ रहा है, वहां पर जितनी कब्रें हैं जिस जमाने से हैं, चाहे 100 हो, 900 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, ये अकेला पढ़ने वाला जो है इसको पूरे, अगर 50,000 मुर्दे वहां दफन है तो 50,000 कुरान पाक का सवाब इस अकेले पढ़ने वाले को मिला करता। और मियां सुनो, लोग ये कह देते हैं कि मर गए, कहते हैं मर गए। कुरान पाक में 3 जगह पर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इस आयत को, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, 4 पारे में, और 17वें पारे में, 21वें पारे में। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, क्या फरमाया कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इस आयत में ये नहीं कहा कि मरना है, इस आयत पाक में ये नहीं फरमाया कि मरना है, क्या फरमाया? मौत का जायका चखना है। बात समझ में आ रही? जायका क्या है? मिसाल के तौर पर हमारी किसी बहन ने, किसी बेटी ने, हमारी किसी माँ ने हांडी पकाई, अब जब पक के तैयार हो गई तो उसने चम्मच लिया और चम्मच से थोड़ा सा शोरबा लेके जबान पर रखा। जबान पर जब रखा तो 1 चम्मच शोरबे से जबान पर रखने से मालूम हो गया पूरी हांडी का मजा, कि नमक कितना है, मिर्च कितनी है, जायका कैसा है। इसको कहते हैं चखना। तो मौत के ताल्लुक से क्या कहा गया? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये नहीं कहा कि हर नफ्स को मरना है, हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। तो मैं ये कहता हूं लोगों से कि ये मत कहा करो कि मर गए, बल्कि ये कहा करो कि इंतकाल कर गए। इंतकाल का क्या मतलब है? एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाना, एक जगह को दूसरी जगह में तब्दील कर देना, यह है इंतकाल। यानी एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले जाना। अब मेरी बात को जरा गौर से सुने और ध्यान दें। मैंने जो ये कहा कि मौत का जायका चखना है, ये कुरान पाक का फरमान है, और जो कुरान पाक का फरमान है वो हम सुन्नियों का ईमान है। लिहाजा है कौले मोहम्मद, कौले खुदा है, कौले मोहम्मद, कौले खुदा। फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। लिहाजा मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी बचे कुचे लोग ले रह गए हैं वो कुछ ना कुछ ले जाएं, कुछ ना कुछ हासिल कर लें, कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर जाएं, ताकि याद करें कि सैयद साहब आए थे। मेरा पहला इत्तेफाक है आपकी बस्ती में आने का,
लेकिन बहुत सारे लोग जा चुके हैं, मुझे इसका गम नहीं है। इसलिए कि जहाँ जलसा हुआ करता है, जहाँ नबी का जलसा हो, जहाँ अल्लाह के जिक्र का जलसा हो, वहाँ पर सिर्फ इंसान ही नहीं आते, वहाँ पर फरिश्ते गश्त करते हैं, जमीन पर फरिश्ते गश्त करते हैं, लिहाजा तवाफ करते हैं और उस जगह को तलाश करते हैं जहाँ जिक्र खुदा और रसूल हुआ करता है, और वहाँ आकर उस जगह को घेर लिया करते हैं और तमाम सुनने वालों के सरों पर अपने परों का साया कर लेते हैं। अब आप बैठे हुए हैं और फरिश्तों के परों पर जो है वो आपके सरों पर है। हदीस पाक है, ऐसा नहीं कि मैं बगैर हदीस के बोल रहा हूँ, हदीस पाक है इसके ताल्लुक से। लिहाजा फरिश्ते परों से सरों को ढांप लिया करते हैं सुनने वालों के। तो अब ये बताइए कि जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे, जब हम इस दुनिया में नहीं आए थे तो कहाँ थे? आलम अरवाह में थे, यानी रूहों के आलम। आलम अरवाह तो अल्लाह ने पहले ही बना दिया है ना। आलम अरवाह कब बना? जब जमीन भी नहीं बनी थी, आसमान का शामियाना भी नहीं लगा था, चांद सूरज के चिराग भी नहीं जलाए गए थे, सितारों की कंदीलें भी रोशन नहीं की गई थी, आबशार के नगमे भी नहीं थे, पहाड़ों की बुलंदियां भी नहीं थी, हैवानात भी नहीं थे, जमादात भी नहीं थे, मुहक्कियात भी नहीं थे, मख्फियात भी नहीं थे, तजल्लियात भी नहीं थे, शम्स भी नहीं था, कमर भी नहीं था, बरगो समर भी नहीं था, लालो गोहर भी नहीं था, खुशको तर भी नहीं था, याद लालो गोहर भी नहीं था, कुछ न था। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में अरवाहों को पहले ही बना दिया था। तो हम दुनिया में आने से पहले आलम अरवाह में थे। दुनिया में आने से पहले कहाँ थे? आलम अरवाह में। रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो आलम अरवाह से बाप की पुश्त में आ गए। फिर जब रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो बाप की पुश्त से माँ के शिकम में आ गए। फिर रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो माँ के शिकम से दुनिया में आ गए। ये दुनिया आलम शहादत है, ये दुनिया आलम शहादत और अरवाह आलम अरवाह और ये आलम शहादत। और जब कब्र की मंजिल में चले जाएंगे तो आलम कब्र, और फिर हश्र की मंजिल में जाएंगे तो आलम आखिरत। रब ने फरमाया दुनिया बदलो, तो माँ के शिकम से दुनिया में आए। बच्चा दुनिया में आता है ना, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता परवरिश हुआ। अब अगर अल्लाह ने उसे 2 साल की जिंदगी है तो 2 साल दिया, 4 साल की जिंदगी दी है तो 4 साल दिया, 20 साल की जिंदगी दी है तो 20 साल जिया दुनिया में, 50 साल की जिंदगी दी है तो 50 साल, और 100 साल की जिंदगी दी है तो 100 साल। फिर रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो, तो कहाँ पहुंच गए? कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, मौत का जायका चख लिया, मौत का जायका चख लिया। अब जब मौत का जायका चखा तो सुन्नत और शरीयत की पाबंदी के साथ हमको गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, लोग इज्जत और एहतराम के साथ हमारे जनाजे को लेकर के चले और जनाजे को सामने रखा, अदब और एहतराम के साथ नमाज जनाजा पढ़ी गई। यहीं पर मैं एक मोमिन का मकाम आपको दिखाऊं कि एक मोमिन की शान क्या होती है, एक मोमिन का मकाम क्या होता है, एक मोमिन की अजमत क्या होती है। आज ये जनाजा आगे रखा है। जब ये दुनिया में नमाज पढ़ता था तो फजर की अगर पढ़ी तो इमाम के पीछे पढ़ी, जोहर की अगर पढ़ी तो इमाम के पीछे पढ़ी, असर की अगर पढ़ी तो इमाम के पीछे पढ़ी, मगरिब अगर पढ़ी तो इमाम के पीछे पढ़ी, इशा अगर पढ़ी तो इमाम के पीछे पढ़ी। लेकिन आज इस दुनिया से जाने वाले मोमिन
पीछे नहीं है, बल्कि वो इमाम जिसके पीछे सब नमाजें पढ़ते हैं, आज वो इमाम भी इस जनाजे के पीछे नजर आता है। ज्यादा नमाज पढ़ाता है लेकिन आगे खड़ा होकर नहीं, बल्कि पीछे खड़ा होकर, और ये दुनिया से जाने वाला आगे हुआ करता है और ये बताया करता है, देखो ये ईमान की अजमत है, ये मोमिन की अजमत है कि मोमिन जो होगा वो ईमान के भी आगे नजर आएगा। लिहाजा फिर हत्या हुक्म हुआ दुनिया बदलो, रब का हुक्म हुआ दुनिया बदलो तो कब्र की मंजिल में चले जाएंगे। फिर रब का हुक्म होगा दुनिया बदलो तो कब्र से उठाए जाएंगे। अभी मुझसे पहले आपने सुना था मौसूल से, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब ने फरमाया हमने तुम्हें इस मिट्टी से पैदा किया, इसी में मिला देंगे और फिर इसी से उठाए जाएंगे। तो रब का हुक्म होगा दुनिया बदलो तो कब्र से उठाए जाएंगे। फिर रब का हुक्म होगा दुनिया बदलो तो कयामत में पहुंच जाएंगे, आलम आखिरत में पहुंच जाएंगे, और जो मोमिन होंगे वो जन्नत में जाएंगे। जिनके सीने में राय के ताले के बराबर भी ईमान होगा वो जन्नत में जाएगा। ये सरकार का फरमान है। अब ये अल्लाह की मर्जी है कि गुनाहों की सजा देकर जन्नत में भेजे या अल्लाह अपनी रहमत से अपने महबूब की शफाअत से जन्नत में भेज दे। तो रब का हुक्म होगा दुनिया बदलो तो आलम आखिरत में फिर जन्नत में चले जाए। तो अब हमें ये बताओ कि हम मरेंगे कब? बात समझ में आ रही है? अरे ये बताओ हम मरेंगे कब? हम तो दुनिया ही बदलते रहे। अरे भाई इस दुनिया में नहीं आए तो आलम में अरवा में थे। रब ने फरमाया दुनिया बदलो तो बाप की पुष्ट में आ गए। फिर रब ने फरमाया दुनिया बदलो तो माँ के शिकम में आ गए। फिर रब ने फरमाया दुनिया बदलो तो इस दुनिया में आ गए। फिर रब ने फरमाया कि दुनिया बदलो मोबाइल तो मौत की चादर ओढ़ ली। फिर रब ने फरमाया दुनिया बदलो तो कब्र में चले गए। फिर रब ने फरमाया दुनिया बदलो तो आखिरत में चले जाएंगे। फिर रब फरमाएगा दुनिया बदलो तो जन्नत में चले जाएंगे। अब बताओ मरेंगे कब? लोग जो कहते हैं मर गया, अरे मरा कब है? ये तो दुनिया ही बदल रहा है। जो मोमिन है वो भी दुनिया बदल रहे हैं और जो काफिर है वो भी दुनिया बदल रहे हैं। मोमिन जन्नत में जाएगा तो दुनिया बदल कर ही तो जाएगा, और काफिर जहन्नम में जाएगा तो वो भी दुनिया बदल कर जाएगा। तो हम तो दुनिया ही बदलते रहे। अरे ये रब का करम नहीं तो क्या है? मैंने अभी बताया कि 3 मरतबा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ दो, एक कुरान पाक का सवाब, और पढ़ने वाले को इतने कुरान का सवाब जितने वहां पर मुर्दा है, जितने वहां पर दफन है, इतने कुरान का सवाब अकेले पढ़ने वाले को। ये रब का करम नहीं तो और क्या है? पूरा कामिलो अकमल कुरान पाक, पूरा मुकम्मल कुरान पाक, अगर कुरान पाक को मुख्तसर किया जाए तो सरकार फरमाते हैं कि एक अलहम्द शरीफ में आ जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर वलद्दालीन तक पूरा कुरान पाक। कुरान पाक को अगर मुख्तसर किया जाए तो एक अलहम्दो में, और अलहम्द शरीफ को अगर मुख्तसर किया जाए तो अलहम्द शरीफ के ऊपर जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी हुई है उस बिस्मिल्लाह में, और बिस्मिल्लाह को भी मुख्तसर किया जाए तो बिस्मिल्लाह की बे में
और बे को भी मुख्तसर किया जाए तो बे के नीचे जो नुक्ता है उस नुक्ते में पूरा कुरान पाक। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, मैंने एक जगह ये कह दिया था तकरीर में, तो एक कॉलेज का स्टूडेंट था मेरे पीछे पड़ गया, वो सैयद साहब ये बात तो समझ में नहीं आ रही कि पूरा कुरान पाक और एक नुक्ते में। तो मैं दिमाग में काम किया है क्या जवाब दूं इसको। मैंने सोचा हाँ भाई आप बोले यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं, डबल एमए किया। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने कहा बेटा जब डबल एमए किया है तो तुमने इतिहास भी पढ़ा होगा, विज्ञान भी पढ़ा होगा, भूगोल भी पढ़ा होगा, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा होगा, गणित भी पढ़ाई होगी। तो बेटा ये बताओ हिंदुस्तान का मानचित्र तुम्हारे पास होगा? मानचित्र समझते यानी हिंदुस्तान का नक्शा। आपने देखा ना कागज पे बना देते हैं या दीवार पर बना देते हैं। बहुत अच्छा जवाब है। अब उसमें लिखा है हिंदुस्तान, अलग अलग सूबों के नाम और उनके निशान, और सूबों में शहरों के नाम और उनके नुक्ते। वहां लिखा होगा नुक्ता हमें देखना है कि महाराष्ट्र कहाँ है, तो एक नुक्ता बना हुआ है और वहां लिख लिया महाराष्ट्र। हमें देखना है कर्नाटक कहाँ है, तो एक नुक्ता बना हुआ है और उस पर लिख रहा है कर्नाटक। हमें देखना है आंध्र कहाँ है, तो एक नुक्ता बना हुआ है और उस पर लिख रहा है आंध्र प्रदेश। हमें देखना है मध्य प्रदेश कहाँ है, तो एक नुक्ता बना है और उस पर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तू इसमें सबको छोड़ एक चीज दे। बोला क्या? मैंने कहा मुझे ये बता इसमें बंबई कहाँ है। क्या पूछा मैंने? इसमें बंबई कहाँ है? तो उसने बताया हजरत ये है। मैंने कहा मुझे ये बता कि बंबई कहाँ है। बोला हजरत ये है। तो मैंने कहा ये तो नुक्ता है, बंबई कहाँ है? बोला हजरत बंबई इसी नुक्ते में है। तो मैंने कहा अच्छा जब इसी नुक्ते में है तो ये बता बंबई में मोहम्मद अली जौहर हॉस्पिटल जो है वो कहाँ है? बोला वो भी इसी में है। मैंने कहा जे हॉस्पिटल कहाँ है? बोला वो भी इसी में है। मैंने कहा बॉम्बे हॉस्पिटल कहाँ है? बोला वो भी इसी में है। मैंने कहा मखदूम माहिमी का मजार कहाँ है? बोला वो भी इसी में है। मैंने कहा और हाजी अली बाबा? बोले वो भी इसी में। मैंने कहा हाजी मलंग बाबा? बोले हजरत वो भी इसी में। तो मैंने कहा बाइकल्ला? बोला वो भी इसी में। मैंने कहा कोरुल्ला? तो बोला वो भी इसी में। मैंने कहा घाट कोपर? तो बोला वो भी इसी में। मैंने कहा दादर? तो बोला वो भी इसी में। मैंने कहा बांद्रा? तो बोला वो भी इसी में। मैंने कहा जोगेश्वरी? बोला वो भी इसी में। मैंने कहा अंधेरी? बोला वो भी इसी में। और मैंने कहा ये पूरा मदनपुरा? बोला वो भी इसी में। मैंने कहा ये 50 ट्रेनें? बोला वो भी इसी में। और मैंने कहा ये सैकड़ों लोकल ट्रेनें? बोला वो भी इसी में। और मैंने कहा ये 50,000 कारें जो चल रही हैं मुंबई में, कहा वो भी इसी में। और मैंने कहा 50,000 थ्री व्हीलर? कहा हजरत वो भी इसी में। तो मैंने उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा अब तो तू एतराज नहीं करेगा। कहा कैसे? कहा ऐसे कि जब एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में 2.5 करोड़ की बंबई आ सकती है तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में पूरा कुरान क्यों नहीं आ सकता? दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में 2.5 करोड़ की बंबई की पूरी आबादी आ गई तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में पूरी कायनात आ जाए, बेशक सुभान पूरी कायनात आ जाए।
और इसी के साथ मुझे कहने दो, जब मैदान महशर होगा ना और कहा जाएगा आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे किसी और के पास जाओ, नूह अलैहिस्सलाम कहेंगे किसी और के पास जाओ, हमारे बस की बात नहीं है, शीश अलैहिस्सलाम कहेंगे किसी और के पास जाओ, तो किसके पास जाएंगे? सरकार के पास जाएंगे ना। तो सरकार कहेंगे आओ तुम मेरे हो, बेशक सुभान अल्लाह। आओ तुम मेरे हो। तो आप गुनाहगार आ रहे हैं और सरकार के दामन में छुपते चले जा रहे हैं, गुनाहगार आ रहे हैं और छुपते चले जा रहे हैं सरकार के दामन में। मैं इशारा देना चाहता हूं, समझाना चाहता हूं आपको, जब एक नुक्ते में पूरा कुरान पाक सिमट सकता है तो सरकार के दामन में ऐसी ऐसी और भी उम्मतें हो तो वो भी आ सकती है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत सैयद शाकिर मियां साहब किबला अज़मत मुस्तफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गुनाहगार करोड़ों की तादाद में, गुनाहगार अरबों की तादाद में, खरबों की तादाद में, पदम की तादाद में, नील की तादाद में, वो सारे के सारे नबी के एक दामन में कैसे आ जाएंगे? मैं कहूंगा मेरा ईमान बोलता है और आपका भी ईमान बोलेगा कि जरूर आ जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान में वो हो चुका है, हिंदुस्तान में वो हो चुका है जब अताए रसूल हिंदन वली ख्वाजा ख्वाजगान खानदान चिश्त अहले बहिश हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती संजरी सब में अजमेरी अलैहि रहमतों व रिज़वान पर और आपके मुरीदों पर राजा पृथ्वी राज ने पानी बंद किया था तो ख्वाजा ने कासा लेकर भेजा था अपने मुरीद को, ए जाओ इस आना सागर से बोल दो ख्वाजा ने बुलाया है। तो पूरा आना सागर ख्वाजा के कासे में आ गया था। जब औलादे रसूल का ये आलम है कि औलादे रसूल के कासे में पूरा आना सागर आ सकता है तो अल्लाह के रसूल की चादर के साए में सारे गुनाहगार क्यों नहीं आ सकते? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान रसूल की एक नूरानी चादर के साए में सारे गुनाहगार कैसे नहीं आ सकते, सारे गुनाहगार कैसे नहीं समा सकते हैं। लिहाजा एक नुक्ता मैं आपको देना चाहूंगा। मुझसे पहले मौसूफ ने मौलाना बिल्कुल टू काफी मौलाना जिक्रुल्लाह साहब ने की है, उन्होंने बताया था कि मेराज किसको कहते हैं। एक नुक्ता बताओ, मेराज, ये मेराज नाम है जिब्रील के साथ अल्लाह के रसूल का अल्लाह की बारगाह में जाना। बेशक। तो जिब्रील अमीन के साथ तो गए, लेकिन कहां से? उम्मे हानी के घर से जिब्रील के साथ थे, जिब्रील साथ साथ रहे, बैतुल मक़दस में पहुंचे, जिब्रील के साथ थे, वहां से खलाओं में जिब्रील के साथ थे, हवाओं में जिब्रील के साथ थे, फजाओं में जिब्रील के साथ थे, पहले आसमान पर जिब्रील के साथ थे, दूसरे पर जिब्रील के साथ, तीसरे पर जिब्रील के साथ, चौथे पर जिब्रील के साथ, पांचवें पर जिब्रील के साथ, छठे पर जिब्रील के साथ, सातवें पर जिब्रील के साथ, अर्श पर जिब्रील के साथ, सिदरा पर जिब्रील के साथ, और जब सिदरा से आगे बढ़े तो जिब्रील ठहर गए। रब की बारगाह में जिब्रील के साथ नहीं गए हमारे आका, अल्लाह की बारगाह में जिब्रील अमीन के साथ नहीं गए। जिब्रील अमीन सिदरा पर ठहर गए थे और जब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जिब्रील जमीनों में तुम हमारे साथ रहे, फजाओं में तुम्हारा साथ रहे, खलाओं में तुम हमारे साथ रहे, आसमानों में तुम हमारे साथ रहे, अर्श पर तुम हमारे साथ रहे, अब सिदरा पर साथ छोड़ क्यों रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह अब अगर एक बाल के बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे, तजल्ली के फरोग से मेरे बालों पर जल जाएंगे।
या रसूलल्लाह अब मैं आगे नहीं जा सकता, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो अल्लाह के रसूल ने कहा था, फिर कहा या रसूलल्लाह यहाँ से आप अकेले ही जाएंगे। तो जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह में रसूल के साथ नहीं गए, सिदरा पर ठहर गए। इससे हमारे दो अकीदे साबित हुए। एक तो ये कि जिब्रील अमीन ने हुजूर को अपनी तरह नहीं समझा। अगर अपनी तरह समझते तो रोक लेते और कहते कि या रसूलल्लाह जब जिब्रील के पर जल रहे हैं तो मक्के वाले के बाजू कैसे बचेंगे। और दूसरा अकीदा ये कि जिब्रील अमीन ने अपने आप को रसूल की तरह नहीं समझा। अगर जिब्रील अमीन अपने आप को रसूल की तरह समझते तो साथ में चल देते, तो साथ भी नहीं गए और रोका भी नहीं। जिब्रील जानते हैं मेरा मकाम और है, इनका मकाम और है। लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त एक सवाल फरमाया था जिब्रील अमीन से। कहा था, जिब्रील अमीन ये बताओ, जब मेरे जद्दे अमजद मेरे दादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नारे नमरूद में डाला जा रहा था तो तुमने मेरे दादा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से क्या कहा था। अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह मैंने ये कहा था, ऐ इब्राहिम कोई ख्वाहिश हो तो बताओ, क्योंकि मैं रब के इतना करीब हूँ कि जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ दूसरा कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्राइल तुमने यही कहा था कि जहाँ मैं जा सकता हूँ वहाँ कोई नहीं जा सकता। ऐ जिब्रील आज मैं अपने दादा का कर्ज उतार कर जा रहा हूँ। ऐ जिब्रील देख ले, आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। आज मैं वहाँ जा रहा हूँ जहाँ तू भी नहीं जा सकता। अब अगर तेरी कोई ख्वाहिश हो तो अब अगर जिब्राइल तेरी कोई तमन्ना हो तो बता दे। तो जिब्रील अमीन ने कहा था, या रसूलल्लाह जरूर बताऊंगा। मुद्दतों से पढ़ कर जवान हो गई है एक तमन्ना, वो तमन्ना सुन लीजिए। वो तमन्ना क्या है? जिब्रील अमीन ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह जब कयामत का मैदान हो, आपकी उम्मत पुलसिरात से गुजरे तो मुझ जिब्रील को हुक्म हो कि मैं अपने पैरों को पुलसिरात पर बिछा दूं। अपने पैरों को पुलसिरात पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत आसानी के साथ गुजर जाए। मगर बरेली से आशिक़ रसूल ने आला हजरत अजीमुल बरकत रफीउल दरजत फसीहुल लिसान बलीगुल बयान अश्शाह इमामत अहमद रजा खान ने बताया, या रसूलल्लाह आपने ही तो कहा है जब पुलसिरात पर मैं अपनी उम्मत के लिए या रब्बी सलीम उम्मती कह के दुआएं कर रहा हूँगा। मैं कहूँगा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे, मेरी उम्मत को सलामती के साथ गुजार दे। तो या रसूलल्लाह जब आप दुआ कर रहे होंगे तो हम तो आपकी दुआ के सदके गुजरते चले जाएंगे। ये जिब्रील के परों का एहसान लेने की क्या जरूरत है। लेकिन जी आला हज़रत कहते हैं कि या रसूलल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, जिब्रील अमीन को अगर आपने इजाजत दे ही दी है तो या रसूलल्लाह सरकार वो आपकी मर्जी है, मगर हम तो आपकी दुआ के सदके ऐसे गुजर जाए या रसूलल्लाह ऐसे गुजार देना कि पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, और जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाए तो पर को खबर ना हो। याद कौन कहता है कि मोमिन बन गया, कौन कहता है कि मोमिन बन गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। जागना है जाग ले, अफलाक के साए तले हश्र तक सोना पड़ेगा, खाक के साए तले। उम्र बढ़ते शरार है दुनिया, कितनी बेएतबार है दुनिया, जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व खतीयतिन व अतूबु इलैह। एक मर्तबा सभी लोग कलमा तैयबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।